नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अंशु अवस्थी से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल माध्यम से पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 9 करोड़ से अधिक किसान परिवारों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपए अंतरित किए। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा, विपक्षी दल झूठी बातें और अफवाह फैलाकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती आज श्रद्धापूर्वक मनाई जा रही है। और दुनिया भर में आज क्रिसमस का त्योहार पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बुलेटिन की शुरुआत इस संकल्प के साथ। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत वित्तीय लाभ की अगली किस्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाभार्थी किसान परिवारों को जारी की। उन्होंने बटन दबाकर 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि करीब 9 करोड़ किसानों के खातों में अंतरित की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 6 राज्यों के लाभार्थी किसानों से बातचीत भी की। किसानों ने पीएम किसान और अन्य विभिन्न सरकारी कल्याण कार्यक्रमों के बारे में अपने अनुभव श्री मोदी के साथ साझा किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि 9 करोड़ किसान परिवारों के खाते में सीधे भेज दी गई है। उन्होंने कहा कि इस योजना के शुरू होने के बाद से 1,10,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में पहुंच चुके हैं। जब से ये योजना शुरू हुई है, तब से 1,10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा किसानों के खाते में पहुंच चुके हैं। और यही तो गुड गवर्नेंस है, यही तो गुड गवर्नेंस टेक्नोलॉजी के द्वारा उपयोग किया गया है। 18,000 करोड़ से ज्यादा रुपये पल भर में, कुछ ही पल में सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा हो गए हैं। कोई कमीशन नहीं, कोई कट नहीं, कोई हेरा फेरी नहीं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए पीएम किसान सम्मान योजना में ये सुनिश्चित किया गया है कि लीकेज न हो। राज्य सरकारों के माध्यम से किसानों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होने के बाद, उनके आधार नंबर और बैंक खातों का वेरिफिकेशन होने के बाद इस व्यवस्था का निर्माण हुआ है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल नए कृषि कानूनों का विरोध करके अपने राजनीतिक एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के पैसे किसानों को मिले, इसके लिए क्यों आंदोलन नहीं किए? क्यों आपने कभी आवाज नहीं उठाई? और आप वहां से उठ करके पंजाब पहुंच गए, तब सवाल उठता है। और पश्चिम बंगाल की सरकार भी देखिए, अपने राज्य में इतना बड़ा किसानों को लाभ, 70 लाख किसानों को इतना धन मिले, हजारों करोड़ रुपया मिले, वो देने में उनको राजनीति आड़े आती है। लेकिन वही पंजाब जाकर के जो लोग के साथ वो बंगाल में लड़ाई लड़ते हैं, यहां आकर के उनसे गुपचुप करते हैं। क्या देश की जनता इस खेल को नहीं जानती है? क्या देश की जनता को इस खेल का पता नहीं है? जो आज विपक्ष में हैं, उनकी इस पर जुबान क्यों बंद हो गई है? क्यों चुप है? प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि कुछ लोग अफवाहें और भ्रामक बातें फैला रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर किसानों ने अनुबंध पर खेती की तो उनकी जमीनें छीन ली जाएगी। किसानों के बीच भ्रम फैला रहे हैं कि एमएसपी समाप्त की जा रही, तो कुछ लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि मंडियों को बंद कर दिया जाएगा। मैं आपको फिर ध्यान दिलाना चाहता हूं, इन कानूनों को लागू हुए कई महीने बीत गए हैं। क्या आपने देश के किसी एक कोने में एक भी मंडी के बंद होने की खबर सुनी है? जहां तक एमएसपी का सवाल है, हाल के दिनों में सरकार ने बहुत सी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी बढ़ा दिया है। इतना ही नहीं, अगर किसी स्थिति में उपज अच्छी हुई, मार्केट बहुत शानदार हो गया, जो एग्रीमेंट में था उससे भी ज्यादा मुनाफा एग्रीमेंट वाले को मिल रहा है, अगर ऐसा होता है तो उसमें से कुछ बोनस भी किसान को देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि किसानों की फसलों के लिए बेहतर बीमा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई है, जिसका फायदा करोड़ों किसानों को मिल रहा है। जिन कृषि सुधारों को देश ने जमीन पर उतारा है, उनके सूत्रधार भी एक प्रकार से अटल बिहारी वाजपेयी भी थे। अटल जी गरीबों के हित में, किसान के हित में बनने वाली सभी योजनाओं में होने वाले भ्रष्टाचार को
राष्ट्रीय रोग मानते थे। दिल्ली से जिस गरीब के लिए रुपया निकलता है वो उसके बैंक खाते में सीधा पहुंचता है। देश के विभिन्न भागों में आयोजित किसान सम्मेलनों में कई केंद्रीय मंत्रियों ने भाग लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2.5 वर्ष में 10 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 95,000 करोड़ रुपए सीधे अंतरित किए हैं। 10 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, यूपीए की सरकार रही। 10 साल में उन्होंने 60,000 करोड़ का ऋण माफ किया था। नरेंद्र मोदी जी ने 2.5 साल के अंदर ही 10 करोड़ किसानों को 95,000 करोड़ रुपया सीधा इसके बैंक अकाउंट में डाला। और आज वो 95,000 करोड़ के बाद और 18,000 करोड़ रुपया किसानों के बैंक अकाउंट में जाएगा। बीच में कोई बिचौलिया नहीं होगा। क्लिक करते ही किसान भाइयों आपके अकाउंट में वो पैसा पहुंच जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि केंद्र द्वारा जारी की गई राशि से किसानों को बहुत फायदा होगा। 1 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का विषय हो, चाहे फूड प्रोसेसिंग के लिए फंड्स के प्रावधान का विषय हो, और चाहे नए कानूनों के माध्यम से किसानों को स्वतंत्र करने का मामला हो और किसानों के जीवन स्तर में बदलाव लाने का मामला हो, हर क्षेत्र में सफलतापूर्वक कदम उठाए हुए हैं। सारा देश इन कदमों का स्वागत कर रहा है कि पंजाब सहित थोड़े से कुछ किसान भाई और बहन हैं जिनके मन में कहीं न कहीं नए कानूनों के मामले में भ्रम पैदा हुआ है। मैं उनको आग्रह करना चाहता हूं कि वो इस आंदोलन को त्याग कर सरकार ने वार्ता का निमंत्रण दिया है, वार्ता पर आएं, और मुझे आशा है कि किसान इस बात को समझेंगे, नए कानून के मर्म को समझेंगे, नए कानून के महत्व को समझेंगे और हम समाधान की ओर अग्रसर होंगे। श्री तोमर ने प्रदर्शनकारी किसानों से अपील की कि वे अपना आंदोलन वापस लें और सरकार के साथ बातचीत को आगे आएं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती आज श्रद्धापूर्वक मनाई जा रही है। इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित सदैव अटल स्मारक पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, हरदीप सिंह पुरी, डॉक्टर हर्षवर्धन तथा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत अनेक गणमान्य लोगों ने पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अटल बिहारी वाजपेयी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धापूर्वक याद किया गया। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और पार्टी वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी समेत अन्य नेताओं ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यों को हमेशा याद किया जाता रहेगा। बेगूसराय में आयोजित समारोह में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भाग लिया। दुनिया भर में आज क्रिसमस का त्योहार पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। पूरे विश्व में ईसाई धर्म को मानने वाले लोग ईसा मसीह के जन्मदिन के अवसर पर क्रिसमस का त्योहार मनाते हैं। इस अवसर पर लोग क्रिसमस ट्री, रंग बिरंगे कागज के सितारों और फूलों के हार से अपने घरों को सजाते हैं तथा उपहारों का आदान प्रदान भी करते हैं। कोरोना महामारी को देखते हुए श्रद्धालु एहतियात बरत रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्रिसमस पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आशा व्यक्त की है कि क्रिसमस का त्योहार विश्व शांति लेकर आएगा और इससे मानव समुदाय में सद्भाव बनाए रखने में मदद मिलेगी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि कोविड महामारी के प्रकोप को देखते हुए लोगों से इस साल क्रिसमस का त्योहार सादगी से मनाने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ईसा मसीह का जीवन और सिद्धांत विश्व के लाखों लोगों को शक्ति प्रदान करता है। अरुणाचल प्रदेश में जनता दल यूनाइटेड के 6 विधायक भाजपा में शामिल हो गए। मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष नीतीश कुमार ने कहा कि इस मामले पर कल और 27 दिसंबर को पटना में आयोजित पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में चर्चा होगी। श्री कुमार ने कहा कि 6 विधायकों का अलग हो जाना बड़ी बात नहीं है। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा है कि राज्य में मंत्रिमंडल का विस्तार शीघ्र होगा। श्री प्रसाद ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर किसी तरह का कोई गतिरोध नहीं है। गौरतलब है कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि भाजपा जब मंत्रिमंडल विस्तार चाहेगी तब हो जाएगा।
राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होने और दिन में धूप खिलने से लोग ठंड से राहत महसूस कर रहे हैं। धूप निकलने की वजह से दिन का तापमान सामान्य से अधिक रहा तो रात का तापमान सामान्य से 1 से 2 डिग्री सेल्सियस कम होने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक रविन्द्र कुमार ने कहा कि अगले 48 घंटों के दौरान शीतलहर चलने की संभावना नहीं है। आने वाले अगले 2 से 3 दिनों तक राज्य के अधिकांश शहरों में रात के तापमान में ज्यादा परिवर्तन की संभावना नहीं है। इसके साथ साथ शीतलहर या शीत दिवस जैसी स्थिति का भी पूर्वानुमान नहीं है। प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पताल के जूनियर डॉक्टर की हड़ताल के कारण प्रदेश भर में चिकित्सा सेवाएं प्रभावित हुई हैं। 3 दिनों से जारी हड़ताल के कारण ओपीडी और इमरजेंसी सेवाओं पर असर पड़ा है। साथ ही मरीजों के ऑपरेशन भी नहीं हो पा रहे हैं। जूनियर डॉक्टर अपना स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर 23 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी कुमार ने राज्य के हित में चिकित्सकों से काम पर लौटने की अपील की है। करोड़ों रुपए के सृजन घोटाले मामले में भागलपुर के जिला कल्याण पदाधिकारी श्याम प्रसाद यादव ने कोतवाली थाना में 3 बैंकों के कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गबन के मामले में बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के वैसे कर्मचारियों पर प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है जिन पर 100 करोड़ रुपए के घोटाले में शामिल होने का आरोप है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की मां विमला प्रसाद का देर रात निधन हो गया। पटना के निजी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए पटना के नागेश्वर कॉलोनी स्थित आवास पर रखा गया है। केंद्रीय मंत्री की मां का अंतिम संस्कार कल पटना के दीघा घाट पर किया जाएगा। राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विमला प्रसाद की निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। बिहार लोक सेवा आयोग के परीक्षार्थियों और यात्रियों की सुविधा के लिए 4 जोड़ी इंटरसिटी एक्सप्रेस स्पेशल और 3 जोड़ी मेमू ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। राज्य के प्रमुख शहरों के बीच कल से अगले आदेश तक स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। पाटलिपुत्रा नरकटियागंज, मुजफ्फरपुर नरकटियागंज, राजगीर दानापुर और धनबाद रांची स्पेशल इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाएगी। इसके अलावा समस्तीपुर कटिहार, सोनपुर छपरा और रक्सौल दरभंगा मेमू ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। पूर्व मध्य रेलवे की जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि परीक्षा के दिन परीक्षार्थियों के लिए अतिरिक्त ट्रेन रिजर्व रखे जाएंगे। बिहार राज्य शिक्षा बोर्ड बीएसईबी ने 12वीं की परीक्षा की तिथि में बदलाव किया है। बोर्ड परीक्षा 1 फरवरी से शुरू होकर 13 फरवरी तक चलेगी। पहले ये परीक्षा 2 फरवरी से शुरू होने वाली थी। बोर्ड की वेबसाइट से विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है। रोहतास जिले के राजपुर अंचल कार्यालय में तैनात सुरक्षाकर्मियों के 2 राइफल और कारतूस गायब होने के मामले में 8 होमगार्ड जवानों को गिरफ्तार किया गया। खगड़िया जिले के मानसी थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। जमुई जिले के चकाई और चरका पत्थर थाना क्षेत्र से 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। नक्सलियों के पास से अवैध हथियार भी बरामद किए गए। छपरा में 2 आभूषण दुकानों का शटर तोड़कर 20 लाख रुपए के गहने चोरी कर लिए गए। कटिहार नगर थाना क्षेत्र के चौधरी मोहल्ला में अवैध तरीके से रह रहे गिरफ्तार 5 अफगानी नागरिकों को पटना से आई विशेष टीम रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल माध्यम से पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 9 करोड़ से अधिक किसान परिवारों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपए अंतरित किए। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा, विपक्षी दल झूठी बातें और अफवाह फैलाकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती आज श्रद्धापूर्वक मनाई जा रही है। और दुनिया भर में आज क्रिसमस का त्योहार पारंपरिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।